हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सोयून से, जो अपनी फ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही होती है। पास में ही उसके बचपन का फ्रेंड वूसिक बैठा होता है। उसकी पहली फ्रेंड कहती है कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत लाइक करता है। सोयून कहती है कि मुझे भी ऐसा ही फील होता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि कुछ टाइम पहले मैं भी एक ऐसे ही लड़के से मिली थी, लेकिन डेटिंग करते टाइम मुझे वो बहुत ही बोर लगा। सोयून कहती है कि भला ऐसे क्यों हुआ। उसकी फ्रेंड कहती है कि पहले तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा है और मैं उसे हद से ज्यादा पसंद करने लगूंगी, लेकिन बाद में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बल्कि मैं तो उसे ज्यादा मिस भी नहीं करती थी। साइड से उनका दोस्त पूछता है कि वो लड़का इतना अच्छा था फिर भी तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। वो लड़की कहती है बल्कि मुझे तो उसके लिए बुरा फील हुआ। उनका दोस्त पूछता है कि ऐसा भी क्या हुआ था। वो लड़की कहती है कि वो इतना अच्छा था फिर भी हमारा रिलेशनशिप नहीं चल पाया। सोयून कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तभी उनकी बातें सुनकर वूसिक वहाँ से जाने लगता है। सोयून पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वूसिक उसे कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वूसिक कॉफी पीते हुए अपना फोन देख रहा होता है। सोयून उसके पास भागते हुए आती है और पूछती है कि तुम फोन देख रहे हो लेकिन मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो। फिर वो उसकी कॉफी पीते हुए कहती है कि ये तुम कहाँ से लाए। वूसिक कहता है कि मेरी कॉफी मत चुराओ और जाकर कॉफी मशीन से कॉफी ले लो। सोयून मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारती है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम पिटना चाहते हो, ये सीरियस फेस बनाना बंद करो। इसके बाद सोयून अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, लेकिन कॉफी बनाते हुए उसे कॉफी मशीन चलाने में दिक्कत हो रही होती है। वूसिक उसके लिए सारी सेटिंग करके चला जाता है। नेक्स्ट डे सोयून अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ता है। उसके ऐसे करने से सोयून चौंक जाती है। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। सोयून कहती है कि क्या सच में मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। वो कहता है लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें गर्म कर दूंगा। ये सुनकर सोयून हंसने लगती है। फिर वो दोनों साथ में लंच के लिए जाते हैं। डेट के बाद सोयून वूसिक को कॉल करती है। उसके देर तक कॉल ना उठाने पर वो बहुत इरिटेट होती है। वूसिक के कॉल उठाने पर वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वूसिक कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा था। सोयून कहती है कि मैं अपनी डेट के बाद घर जा रही हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरे टाइम मैं बस घर जाने के बारे में सोच रही थी। क्या मैं ये सब सही कर रही हूँ या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उधर से जवाब न आने पर वो देखती है कि कहीं कॉल तो नहीं कट गई। फिर वो पूछती है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। वूसिक हाँ कहता है। सोयून कहती है कि क्या डेटिंग इस तरह की होती है। वूसिक पूछता है कि क्या तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये सुनकर सोयून चौंक जाती है। वूसिक कहता है कि अभी मुझे बहुत काम करना है। ये सुनकर सोयून को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वूसिक कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तो मुझे मैसेज कर देना। ऐसा कहकर वो कॉल काट देता है। सोयून बड़बड़ाती है कि तुम तो मेरे मैसेज इग्नोर कर रहे हो। वो सोचती है कि मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। रात को सोयून स्पीकर पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। साथ ही वो वूसिक को मैसेज करके उसके रिप्लाई का वेट कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी खूब तारीफ कर रहा होता है। उसकी बचकानी बातें सुनकर सोयून को हंसी आ जाती है। तभी वूसिक का मैसेज आता है कि मैं फ्री हो गया हूँ, लेकिन तुम शायद कहीं बिजी हो। ये पढ़कर वो अपने बॉयफ्रेंड को गुड नाइट बोलकर कॉल रख देती है। फिर वो वूसिक को कॉल करती है। वो पूछती है कि तुम इतना ज्यादा काम क्यों करते हो, तुम इतनी ज्यादा मेहनत करते हो और मैं बोर हो जाती हूँ। वूसिक पूछता है कि कल तुम्हारा थर्ड पीरियड के बाद ब्रेक है ना। सोयून हाँ कहती है। वो बोलता है कि फिर मुझे लाइब्रेरी के पास मिलना और जो तुमने मुझसे मैकेनिकल पेंसिल ली थी वो वापस कर देना। सोयून कहती है कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। फिर वूसिक कॉल रख देता है। नेक्स्ट डे वूसिक लाइब्रेरी के बाहर आता है और सोयून उसे उसका सामान वापस कर देती है। सामान लेकर वो उसे थैंक्स कहता है और वापस जाने लगता है। तभी सोयून उसे रोककर पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। वूसिक पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। सोयून कहती है कि काफी दिनों से तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। वूसिक कहता है कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। वो कहती है कि ये मुझे पता है, लेकिन आजकल तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत परेशान कर रही है। वूसिक कहता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। सोयून पूछती है कि क्या शाम को तुम ड्रिंक के लिए आ रहे हो।
वूसिक कहता है कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। सोयून उसे मारते हुए कहती है कि तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, अचानक से तुम्हें पढ़ने की क्या लग गई। वूसिक कहता है कि मुझे टच मत करो। सोयून कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, लेकिन वो फिर से उसे छेड़ने लगती है। वूसिक उसे पीछे ढकेलते हुए हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगा। सोयून कहती है कि तुम पढ़ने का नाटक बंद करो। वूसिक जाने लगता है। सोयून कहती है कि शाम को आ जाना, मैं सबसे कहूंगी कि तुम आ रहे हो। वो जाते हुए कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। शाम को एक लड़का सोयून से पूछता है कि तुम और वूसिक फ्रेंड कैसे बने। वो कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि हम कब से फ्रेंड्स बने। वो लड़का कहता है कि मैं तो शुरू से ही बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए तो तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं है। एक लड़की कहती है कि ज्यादातर फ्रेंडशिप इसलिए एंड हो जाती है क्योंकि दोनों में से एक दूसरे को पसंद करने लगता है। सोयून कहती है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी लड़की कहती है कि मुझे तो बहुत जलन फील होगी अगर मेरे बॉयफ्रेंड की कोई बचपन की फीमेल फ्रेंड होगी। वो सोयून से पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई परेशानी नहीं है। सोयून कहती है कि वैसे मैंने पूछा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी। तभी वूसिक वहाँ आता है। सोयून उसे पास में बैठने के लिए इशारा करती है, लेकिन वूसिक दूसरी तरफ बैठता है। ये देखकर सोयून को थोड़ा गुस्सा आता है। वो उसे लेट आने पर ड्रिंक करने को कहती है, तो वूसिक ड्रिंक करता है। ये देखकर सोयून उसे पानी देना चाहती है, लेकिन वूसिक अपने पास बैठी लड़की से पानी लेता है। सोयून को अब और गुस्सा आने लगता है। अब वूसिक के पास बैठी लड़की सोयून से पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि वूसिक तुम्हारा खास दोस्त है। सोयून कहती है कि उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पहली लड़की कहती है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए। सोयून कहती है कि उसे इस आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो वूसिक को बुरा लग जाएगा। सोयून कहती है कि मुझे ये नहीं लगता। फिर वो वूसिक से पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा लगा। वूसिक मना कर देता है कि मुझे बुरा नहीं लगा। इसके बाद वो सब ड्रिंक करना शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद वूसिक बाहर जाने लगता है। सोयून उसे रोकती है और वापस बुलाती है। वूसिक वापस आता है। सोयून पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ सच में सब कुछ ठीक चल रहा है या तुम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। वूसिक पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि आजकल तुम एक अलग ही इंसान बन गए हो। मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। तुम मुझे मैसेज में भी बस हाँ या ना में रिप्लाई कर रहे हो। तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो, और तो और तुम कॉलेज में भी मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या तुम हमारे बीच एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो। तभी सोयून को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आने लगती है। वूसिक उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। सोयून कहती है कि पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। वूसिक कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या तुम सच सुनना चाहती हो। तुम मुझे कॉल करके कहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोरिंग है, तुम उसकी बुराई करती रहती हो, लेकिन मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सोयून को रोना आ जाता है। वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि क्या तुम अब भी मुझसे इसलिए अलग होना चाहते हो क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पीठ पीछे उसकी बुराई करती हूँ। क्या इसलिए तुम मुझसे फ्रेंडशिप खत्म करना चाहते हो। बताओ मुझे, क्या यही वजह है। वूसिक कुछ नहीं कहता। इसके बाद वूसिक अंदर जाकर दोबारा ड्रिंक करने लगता है। वो सोचता है कि जो गलत है वो गलत है। उसे सोयून के साथ अपने स्कूल डेज की याद आने लगती है। वो हमेशा से ही सोयून को लाइक करता रहा है। वो पहले भी अकेले में सोयून को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता रहता था, लेकिन फेस टू फेस वो कभी उसे बोल नहीं पाया। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। इसके बाद वूसिक अपना बिल पे करके बाहर चला जाता है। उधर बाहर सोयून सीढ़ियों पर बैठी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। वूसिक उसके पास आकर बैठ जाता है। कॉल रखने के बाद वो पूछती है कि तुम बाहर क्यों आए। वो चुपचाप बैठा रहता है। सोयून पूछती है कि क्या तुमने ज्यादा पी ली है। वूसिक चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख देता है। सोयून कहती है कि तुमसे शराब की स्मेल आ रही है। वूसिक उसके कंधे पर सिर रखकर आराम करने लगता है। सोयून चुपचाप बैठी रहती है। उन दोनों के बीच में एक गजब की अंडरस्टैंडिंग होती है। तभी वूसिक उसे देखने लगता है। सोयून पूछती है कि अब क्या हुआ, तुम तो मुझसे अलग हो रहे थे। हम दोनों तो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे ना। तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करते रहते हो। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही अचानक से वूसिक उसे किस कर देता है। ये सब कुछ इतने अचानक से होता है कि सोयून को भी कुछ समझ नहीं आता। उससे अलग होकर वूसिक वहीं बैठा रहता है। वो सोचता है कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।
मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि वूसिक अपने रूम में कुछ सोच रहा होता है। सोयून का नंबर देखकर वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है और ये बात मुझे बहुत हर्ट करती है। फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में वूसिक अभी भी सोयून के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके दो फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। वहाँ उनका सीनियर भी बैठा होता है। पहला लड़का सीनियर से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सीनियर उसे हाँ कहता है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुमने उसे पहले मैसेज किया था? सीनियर मना कर देता है। वो पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? सीनियर हाँ कहता है। वो लड़का कहता है कि फिर उस दिन तुम मेरे सामने इतना रो क्यों रहे थे? दूसरा लड़का पूछता है कि क्या ये रो रहा था? ये तो हद ही हो गई। पहला लड़का फिर पूछता है कि क्या तुमने सच में उसे मैसेज नहीं किया? सीनियर कहता है कि उससे ब्रेकअप के बाद मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, तो फिर भला मैं उसे मैसेज क्यों करूँगा? पहला लड़का कहता है कि ब्रेकअप के बाद ऐसे मूव ऑन करना तो बहुत अमेजिंग है। सीनियर कहता है कि पता नहीं क्यों लोग उस रिलेशनशिप से चिपके रहते हैं जिन्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। अरे दुनिया में इतने सारे नए और अच्छे लोग हैं, मैं क्या फालतू में पुराने रिलेशनशिप को लेकर बैठा रहूं? ऐसा कहकर वो वूसिक की तरफ देखता है। वूसिक उनकी बातें सुनकर भी इग्नोर कर रहा होता है। सीनियर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? वूसिक कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था। सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मुझे इतना छोटा सा जवाब क्यों दे रहे हो? वूसिक अपने सेम जवाब को लंबा खींचकर स्लो बोलता है। घर जाते टाइम उसका दोस्त पूछता है कि तुम तो इतने हैंडसम हो, फिर भी तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे हो? वूसिक कहता है कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। उसका दोस्त कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करूं? वूसिक मना कर देता है। उसका दोस्त इसकी वजह पूछता है। वूसिक कहता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है, जो मेरी किस्मत में होगा मैं उससे अपने आप ही मिलना पसंद करूंगा। नेक्स्ट डे उसका दोस्त उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वूसिक शर्माने लगता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? वूसिक मना करते हुए कहता है कि ये तो बस एक फोटो है। उसका दोस्त कहता है कि ये सामने से तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। ऐसा कहकर वो वूसिक को उस लड़की की और फोटोज दिखाने लगता है। वूसिक फिर भी मना कर देता है। तभी उनका सीनियर साइड से आकर कहता है कि तुम इससे मेरी सेटिंग करवा दो। वो लड़का पूछता है कि क्या ये तुम्हें पसंद है? सीनियर खुश होते हुए हाँ कहता है। तभी वूसिक कहता है कि पहले तुम इससे मेरी डेट फिक्स करो, वैसे भी इससे मिलने के लिए कौन सा मेरे रुपए लग रहे हैं। उसका दोस्त कहता है कि तुम दोनों का टेस्ट तो सेम है। सीनियर वूसिक को घूर रहा होता है। घर में वूसिक एक बॉक्स में रखा लेटर निकालता है, जो उसने सोयून के लिए पहले से लिख कर रखा होता है। तभी उसे सोयून के इंस्टा अपडेट की नोटिफिकेशन आती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो सोयून को अनफॉलो कर देता है। फिर वो सोयून को लिखा लेटर फाड़ने वाला होता है, लेकिन वो उस लेटर को नहीं फाड़ता। इसके बाद नेक्स्ट डे वो लड़की वूसिक से मिलने आती है। वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाने का डिसाइड करते हैं। रेस्टोरेंट में जब वो लड़की वॉशरूम गई होती है तो वूसिक सोयून का नंबर देखकर कुछ सोच रहा होता है। वो लड़की आकर पूछती है कि क्या हम खाने के लिए कुछ और ऑर्डर करें, लेकिन वूसिक अपने में ही खोया होता है। वो लड़की दोबारा उसे बुलाती है। तभी वूसिक कहता है कि मेरा पेट तो भर गया, क्या तुम्हें और कुछ खाना है? वो लड़की टेबल पर खाना देखकर कहती है कि क्या तुम्हारा पेट बस इतने से ही भर गया? फिर वो कहती है कि मुझे अपनी स्टोरी बताओ। वूसिक कहता है कि ये मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की स्टोरी है। वो बेचारा अपनी फ्रेंड को लगभग 4 साल से पसंद करता है। इतना लंबा टाइम सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। आगे वूसिक कहता है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। उसे लगता है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ज्यादा पसंद नहीं करती है। वो लड़की उसे कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड की बुराई करती रहती है। वो बस जानना चाहता है। तभी वो लड़की कहती है कि क्या वो ये जानना चाहता है कि वो अपनी फ्रेंड को कैसे पा सकता है। वूसिक कहता है कि नहीं, वो इतना बुरा लड़का भी नहीं है। इस टाइम वो सोयून को किस करने वाली फीलिंग याद करता है। आगे वूसिक कहता है कि मेरा फ्रेंड अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, लेकिन अब उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तो उसने मुझसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि 4 सालों से वो उसे प्यार करता है, तो उसने उसे कन्फेस क्यों नहीं किया। वूसिक कहता है कि शायद उसकी टाइमिंग हमेशा खराब रहती है। वो लड़की कहती है कि वन साइडेड लव तो टाइम वेस्ट है। वूसिक थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो किसी को पसंद करके खुश रहते हैं। वो लड़की कहती है कि ऐसे लोग बस बहाने बनाते रहते हैं, वो किसी को चाहते हैं पर पा नहीं सकते। वूसिक कहता है कि शायद उन्हें इससे कुछ मिलता होगा।
वो लड़की पूछती है कि इससे उन्हें क्या मिल सकता है। वूसिक सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचकर वो कहता है कि शायद वो अपने सच्चे प्यार का मतलब समझ पाते होंगे। वो लड़की कहती है कि वन साइडेड लव रियल लव नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि वो केवल सामने वाले को ही सच्चा प्यार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं और उनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। उन लोगों के पीछे लगकर क्या फायदा जिन्हें तुम पा नहीं सकते हो। ऐसा रिलेशनशिप तो वेस्ट ऑफ टाइम है। वूसिक कहता है कि शायद वो लड़की उसे मिल जाए। वो लड़की कहती है कि फिर तो उसे उस लड़की से साफ साफ पूछना चाहिए वो क्यों भला दर्द सहता रहता है। शायद उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। वूसिक चिढ़ते हुए कहता है कि जो उसके बारे में जाने बिना ही ऐसे कमेंट कर रहा है उसमें ही सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। वो लड़की कहती है कि तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे कि ये तुम्हारी स्टोरी है और यहाँ तुम्हारी बात हो रही है। वूसिक हड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है तो बस मुझे गुस्सा आ गया था। बाद में वूसिक अकेला बाहर बैठा होता है। वो सोयुन को कॉल करता है। सोयुन के कॉल उठाने पर वो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। सोयुन कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। वो पूछता है कि क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं किया। सोयुन ना में जवाब देती है। वूसिक कहता है कि तुम्हें तो वो ज्यादा पसंद नहीं है, फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों नहीं किया। सोयुन कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि क्या तुम सुन रही हो। सोयुन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मैं कह सकती हूँ। वो कहता है कि तुम अचानक से ये सब क्यों कह रही हो, बोलो तुम्हें क्या कहना है। सोयुन कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था। वूसिक अनजान बनते हुए कहता है कि तुम किस दिन की बात कर रही हो। सोयुन कहती है कि जिस दिन हमने साथ में ड्रिंक की थी। वो कहता है कि अच्छा तुम उस दिन की बात कर रही हो। सोयुन पूछती है कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया। वो पूछता है कि मैंने क्या किया, तुम क्या कह रही हो। सोयुन कहती है कि मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो तुम्हें पसंद करती होंगी। हो सकता है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। सोयुन उसे सॉरी कहती है। वूसिक कहता है कि इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। इस टाइम वूसिक की आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। वो कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। सोयुन कहती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। वो कहता है कि क्या तुमने कभी भी एक बार के लिए भी इतने सालों में मेरे लिए एक फ्रेंड से बढ़कर कुछ महसूस नहीं किया। वो बहुत उम्मीद से जवाब का वेट कर रहा होता है। सोयुन कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा फ्रेंड पाकर खुद को बहुत लकी मानती हूँ और मैं ये बात दिल से बोल रही हूँ। ये जवाब सुनकर वूसिक की उम्मीद का जो आखिरी धागा रहता है वो भी टूट जाता है। वो अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सोयुन पूछती है कि हमारे बीच जो भी हुआ क्या हम उसे भुला नहीं सकते, क्या हम पहले जैसे फ्रेंड नहीं बने रह सकते। वूसिक कहता है कि हमारे बीच जो हुआ उसे भुला दूं। आई एम सॉरी सोयुन, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। सोयुन सैड होते हुए कहती है कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते। वूसिक बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके हुए होता है। वो कहता है कि क्या अब कॉल रख दें। सोयुन पूछती है कि क्या हमारे बीच सब खत्म हो गया। वूसिक काफी देर के लिए चुप रहता है। फिर वो कहता है कि मुझे तो यही लगता है। दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। वूसिक कहता है कि तुम कॉल रख दो। सोयुन उसे फिर से सॉरी कहती है और फिर वो कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद वूसिक बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को बहने से रोकता है। वो सोचता है कि मुझे पता है कि ये हमारे रिश्ते का एंड है, लेकिन यहाँ तक आने में मुझे बहुत टाइम लग गया। इस एंड तक का आने का रास्ता बहुत दर्द भरा था और एंड में हमें यहाँ पर वो लेटर देखने को मिलता है जो वूसिक ने सोयुन के लिए लिखा था। कहानी में आगे हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब वूसिक और सोयुन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वूसिक अपनी फ्रेंड यूना के साथ बैठा होता है। यूना पूछती है कि आज तो के-सेट का एग्जाम का रिजल्ट है ना। वूसिक हाँ कहता है। यूना पूछती है कि लास्ट ईयर तो तुमने भी के-सेट का एग्जाम दिया होगा, क्या तुमने उस टाइम अपनी कोई विश लिस्ट बनाई थी जो तुम कॉलेज आने के बाद पूरा करना चाहते थे। वूसिक कहता है कि मुझे तो अब ध्यान आया कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। यूना पूछती है कि वैसे तुम के-सेट के बाद क्या करना चाहते थे। वूसिक शर्माते हुए बड़बड़ाता है कि मैं तो बस उसे डेट के लिए पूछना चाहता था। नेक्स्ट सीन हम वूसिक के स्कूल डेज का देखते हैं। सोयुन भागते हुए उसके पास आती है। दोनों बैठकर के-सेट एग्जाम के बाद अपने मार्क्स चेक करने लगते हैं। सोयुन कहती है कि क्या तुम मेरे मार्क्स भी चेक कर सकते हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
वूसिक कहता है कि तुम अपने नंबर खुद चेक करो। सोयून उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें चिकन की ट्रीट दूंगी, अभी मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। ये देखकर वूसिक उसे वार्म पैड देता है और फिर वो उसे अपना मफलर उड़ाता है। इसके बाद वो दोनों अपने मार्क्स चेक करने लगते हैं। अपने गलत आंसर देखकर सोयून को बहुत रोना आता है। वूसिक कहता है कि यहाँ के बाद हम सीधा चिकन खाने चलेंगे ना। सोयून कहती है कि आज तो मुझे घर जाना है, हम बाद में चलेंगे। वूसिक कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब सोयून उससे पूछती है कि तुम्हें क्या बताना है, तो वो कहता है कि छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। कुछ दिनों बाद सोयून अपनी पुरानी बुक्स और नोट्स देख रही होती है। वूसिक आकर कहता है कि अब तुम इन्हें फेंक भी दो। वो कहती है कि इन सबको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपना 1 साल फेंकने जा रही हूँ। वूसिक कहता है कि तुम्हें फिर से इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी तुमने सारी जगह तो लिखकर भर दी है। सोयून कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। फिर वो कहती है कि ये बुक्स काफी भारी है। ये सुनकर वूसिक उसकी बुक्स उठाकर उन्हें रद्दी में रख देता है। इसके बाद वो दोनों चिकन की पार्टी करते हैं। सोयून कहती है कि क्या मेरा नंबर उस कॉलेज के लिए आ जाएगा, कहीं मैंने अपने मार्क्स गलत तो नहीं जोड़े। वूसिक कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ तो लगती नहीं हो। ये सुनकर सोयून चिढ़ जाती है। वो कहती है कि आजकल मेरा मूड वैसे ही खराब रहता है, तो तुम मुझे छेड़ो मत। तभी वूसिक कहता है कि देखो, मैंने नया फोन खरीदा है। सोयून कहती है कि ये तो बहुत मस्त है। वूसिक कहता है कि वो जो फोटो अपलोड करने वाली ऐप है ना, उसे इसमें डाउनलोड कर दो, वो जिसका आइकन कैमरे जैसा है। सोयून कहती है कि क्या तुम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल किसी 70 साल के बुढ़ों की तरह बातें कर रहे हो। वो इंस्टाग्राम डाउनलोड करके कहती है कि तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने तुम्हें फॉलो किया है। वो उसकी फोटो देखकर कहता है कि तुमने कौन सी ऐप से ये फोटो खींची है, इसमें तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सोयून कहती है कि ये मैंने फोन के सिंपल कैमरे से खींची है। वूसिक कहता है कि इसमें तो तुम्हारी आंखें एलियन जैसी लग रही है। वो कहती है कि बिना चश्मे के मेरी आंखें बड़ी लगती है। फिर वूसिक उसे शॉपिंग पर चलने के लिए पूछता है। सोयून कहती है कि मुझे जल्दी घर जाना है। वूसिक कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, छोड़ो मैं बाद में बता दूंगा। सोयून कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो। फिर वूसिक सोयून के पेरेंट्स के लिए भी चिकन पैक कराकर उसे देता है। घर में वो सोयून की फोटो देखकर शर्माते हुए कहता है कि ये इतनी क्यूट कैसे हो सकती है। फिर वूसिक सोयून को प्रपोज करने के तरीके सोचता रहता है। अपनी इमेजिनेशन में वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। लास्ट में वो अपनी सारी फीलिंग्स एक लेटर में लिख देता है। नेक्स्ट डे वूसिक सोयून का वेट कर रहा होता है। सोयून लेट हो जाती है। वो भागते भागते आती है और वूसिक के कंधे पर टैप करती है। वूसिक गुस्से से चिल्लाने वाला होता है, लेकिन सोयून को बिना चश्मे के देखकर वो सब भूल जाता है। सोयून बिना चश्मे के बहुत सुंदर दिख रही होती है। वो बस उसे घूरे जा रहा होता है। सोयून कहती है कि क्या बिना चश्मे के मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ कि तुम सब कुछ भूल गए हो। वो कहता है कि तुम्हारा फेस बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। सोयून उसे छेड़ते हुए कहती है कि शायद तुम पिटना चाहते हो। इसके बाद वो दोनों पूरे रास्ते मस्ती करते हुए जाते हैं। दोनों एक जगह पर बैठते हैं। सोयून कहती है कि अब हम दोनों सच में बड़े हो गए हैं, मैं तो कॉलेज में धमाल मचा दूंगी। मैं वहाँ इतनी सुंदर बन के जाऊंगी कि सब मुझे ही देखते रहेंगे। कॉलेज के पेज पर भी मेरी ही बातें होंगी और सब लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वूसिक कहता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो। वो कहती है कि एग्जाम के बाद बस यही मेरी मोटिवेशन है। तुम अपना बताओ, तुमने कॉलेज को लेकर क्या सपने देखे हैं। वूसिक कहता है कि मैंने भी अपनी एक विश लिख कर रखी है। सोयून कहती है कि मुझे तुम्हारी विश गैस करने दो, ये पक्का तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनाने की होगी। बताओ मैंने सही कहा ना। वूसिक कहता है कि हाँ तुमने सही सोचा। सोयून कहती है कि मेरी भी यही विश है। मैं कॉलेज में जाने पर गॉब्लिन नाटक के हीरो की तरह एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। वूसिक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज में हीरो की तरह दिखने वाले लड़के होते हैं? वहाँ हमारे स्कूल की तरह के लड़के होते हैं। सोयून चिढ़ते हुए कहती है कि तुम मेरे सपने मत तोड़ो, अगर वहाँ तुम्हारे जैसे लड़के हुए तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। वो कहती है कि क्या तुम मेरे वाले कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो? तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। वूसिक कहता है कि वो कॉलेज भी तो अच्छा है। सोयून कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले 4 सालों के लिए हम सेम स्कूल में जाएंगे। वूसिक कहता है कि मुझे अब 4 साल और तुम्हें झेलना पड़ेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। सोयून कहती है कि मुझे तो लगता है कि सेम कॉलेज में जाने में मजा आएगा।
हम दोनों एक दूसरे के दिल टूटने पर दिलासा दे सकते हैं। वो कहता है कि मुझे ये नहीं करना है। सोयून कहती है कि चलो हम अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से मिलवाएंगे। वूसिक उसे ना कहता है। सोयून कहती है कि वैसे तुम मुझे क्या बताने वाले थे। वूसिक अपने जेब में रखे लेटर को पकड़ता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जब हम कॉलेज में जाएंगे तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। सोयून कहती है कि तुम फिर से बकवास करने लग गए। वो कहता है कि चलो रिजल्ट आने के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सोयून कहती है कि तुम ये पागलों वाली हरकतें करना कब बंद करोगे। नेक्स्ट सीन वापस कॉलेज टाइम का आता है। वूसिक सबके लिए चिकन लेकर आता है। चिकन खाते हुए सोयून वूसिक से कहती है कि क्या तुम्हें याद है केसेट एग्जाम के बाद हमने साथ में चिकन खाया था। वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, उस टाइम मैंने चिकन विंग्स खरीदे थे। सोयून कहती है कि उस टाइम मैंने पेमेंट की थी। दोनों पेमेंट की बात को लेकर लड़ने लगते हैं। यूना उन्हें लड़ने से मना करती है। तभी उनकी फ्रेंड पूछती है कि तुम दोनों सेम स्कूल में थे और अब तुम सेम कॉलेज में भी हो, तो तुम में से कौन दूसरे के पीछे पीछे यहाँ आया। ये सुनकर यूना भी जवाब का वेट करने लगती है। सोयून कहती है कि मैंने तो पहले से ही ये कॉलेज चुना हुआ था। फिर वो वूसिक से कहती है कि क्या तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आए। वूसिक कहता है कि मैं अपने मार्क्स के हिसाब से यहाँ आया और ये कॉलेज मेरे घर के पास भी है। यूना कहती है कि ये सही कह रहा है। तभी सोयून कहती है कि तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तो इस कॉलेज का लेवल बहुत लो है। ये सुनकर यूना चौंक जाती है। वूसिक कहता है कि ये मेरे घर के पास तो है ना। सोयून हाँ कहती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमने केसेट का रिजल्ट चेक किया था। अब नेक्स्ट सीन हम रिजल्ट वाले दिन का देखते हैं। वूसिक सोयून से कहता है कि क्या तुम सच में रिजल्ट साथ में देखना चाहती हो। वो कहती है कि हम तुम्हारे पास होने का सेलिब्रेशन साथ में मनाएंगे। वूसिक कहता है कि अगर मैं पास हो गया और तुम नहीं हुई तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। वो कहती है कि अगर मैं पास नहीं भी हुई तो भी मुझे तुम्हारे पास होने की खुशी होगी। वूसिक कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। सोयून कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। वूसिक कहता है कि भले ही मैं फेल हो जाऊं तब भी। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। प्रेजेंट में उनकी फ्रेंड पूछती है कि क्या फिर तुम दोनों साथ में पास हुए। सोयून वूसिक को मारते हुए कहती है कि केवल यही पास हुआ था, मेरा नाम तो वेटिंग लिस्ट में था। वूसिक कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अब हम दोबारा केसेट रिजल्ट का सीन देखते हैं। वो दोनों अपना रिजल्ट चेक करते हैं। सोयून बहुत उम्मीद लगाए हुए होती है लेकिन उसका नंबर नहीं आता। वो जोर जोर से रोने लगती है। वूसिक सोयून को हक करके दिलासा देना चाहता है लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है। इसके बाद वो दोनों कॉलेज में आ जाते हैं। वूसिक कभी सोयून से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। सोयून का एक बॉयफ्रेंड बन जाता है और वूसिक उससे दूर होने लगता है। अगर वूसिक थोड़ी हिम्मत करके कभी सोयून से अपने दिल की बात कह देता तो शायद आज वो सोयून के साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में ज्यादा ड्रिंक करने के बाद सोयून के पास बैठकर वो अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता और सोयून को किस कर देता है, जिससे सोयून भी कुछ समझ नहीं पाती। कुछ दिनों बाद जब वो सोयून को कॉल करता है तो सोयून उसे कहती है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। सोयून तो अभी भी उसकी अच्छी दोस्त बनी रहना चाहती थी लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके लिए इतना कुछ होने के बाद सोयून को किसी और का होते देखना इम्पॉसिबल था। वो सोयून से हमेशा के लिए अलग हो जाता है और यहीं पर इस ड्रामा की सैड एंडिंग हो जाती है। इस ड्रामा से हमें ये समझ में आता है कि अपनी फीलिंग्स को ज्यादा टाइम तक भी दबाकर नहीं रखना चाहिए वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। वन साइडेड लव हमेशा अच्छा नहीं होता क्योंकि अपने प्यार को किसी और का होते देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।